दोस्तों, फरवरी 1846 को पहली एंग्लो सिख जंग में सिख फौज को शिकस्त हुई। 9 मार्च को लाहौर में 8 साला सिख बादशाह दलीप सिंह के साथ ब्रिटिश मुआहिदा हुआ। उससे सिर्फ एक हफ्ते बाद 16 मार्च को अमृतसर में जम्मू के राजा गुलाब सिंह को ब्रिटिश ने कश्मीर फरोख्त कर दिया। 75 लाख नानक शाही रुपयों के इव्ज ये सौदा तय पाया। 50 लाख फौरी तौर पर नकद अदा करने थे, बाकी 4 साल की अक़सात में। गुलाब सिंह ने जो रकम लाहौर से लूटी थी वही अदायगी के लिए अदा कर दी। उस मुआहदे के तहत दिफा, खारजा और मवासलात के मामलात ब्रिटिश के पास रहने थे। उनके अलावा गुलाब सिंह खुद मुख्तार थे। गुलाब सिंह के लिए उनकी जायदाद में एक और इजाफा ये था, अमृतसर से पहले उनके पास जम्मू, बल्तिस्तान, लद्दाख और अक्साई चंद के इलाके थे। कश्मीर के इजाफे से रियासत जम्मू कश्मीर तख्लीक हो गई। ये इंडिया की सबसे बड़ी नवाबी रियासत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सौदा क्यों किया, कश्मीर पर बराह रास्त हुकूमत क्यों नहीं की, ये एक कंफ्यूजिंग सवाल है। नामालूम इलाकों पर जाकर हुकूमत संभाल लेना उनके लिए कोई अजनबी नहीं था, ऐसा ही वो करते आए थे। कश्मीरियों के लिए गुलाब सिंह की जाबराना हुकूमत के मुकाबले में ब्रिटिश हुकूमत बेहतर रहती। कश्मीरियों और गुलाब सिंह की एक दूसरे से नापसंदीदगी दो तरफा थी। ब्रिटिश कश्मीर अपने पास रखकर इससे मुनाफा भी कमा सकते थे। साज ये कि अगरचे गुलाब सिंह ने ब्रिटिश का साथ दिया था, लेकिन ब्रिटिश उन्हें पसंद नहीं करते थे। उनकी हिमायत को ब्रिटिश ने मौका परस्ती समझा, उनको खुदगर्ज और मक्कार तस्वुर किया। उसकी एक वजह तो तारीख का ये दौर था। ईस्ट इंडिया कंपनी को पंजाब की जंग सस्ती नहीं पड़ी थी और उससे पहले महंगी तरीन जंगों में अफगान मुहिम शामिल थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर में तिजारती कंपनी थी जिसको कैश की फौरी जरूरत थी। दूसरा ये कि अगरचे कश्मीर सिख सल्तनत का दूसरा सबसे अमीर सूबा था, लेकिन ब्रिटिश को उस वक्त उसका मालूम नहीं था। बाद में एक ब्रिटिश एहलकार ने कहा कि हमें मालूम नहीं था कि हम क्या बेच रहे हैं। कश्मीर तन्हा और मुश्किल रसाई वाला इलाका था। ब्रिटिश के पास यहां पहुंचने का बराह रास्त कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके लिए सिख इलाके से गुजर कर जाना पड़ता था। कश्मीर पहुंचने वाले सबसे पहले यूरोपी 1664 में बर्नियर थे। उसके बाद फोस्टर 1786 में गए, मॉरक्रोफ्ट, क्रैबिक और गोथरी 1823 में, ज़ाकमाउंट 1831 में और वोल्फ 1832 में। और बस रियासत जम्मू कश्मीर की तख्लीक के वक्त तक कोई भी और यूरोपी कश्मीर तक गया भी नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये बिल्कुल नामालूम इलाका था। एक और फैक्टर ये था कि अभी सिख सल्तनत से खतरा उन्हें था। ये कमजोर हुई थी लेकिन खत्म नहीं हुई थी। ब्रिटिश ने पंजाब को शिकस्त बंगाल आर्मी की मदद से दी थी। इससे 2415 फौजियों का जानी नुकसान उठाना पड़ा था और हिलाक होने वालों में से निस्फ यूरोपी थे। कश्मीर किसी और के हवाले कर देने का मतलब यह था कि उसका दिफा करने की जरूरत नहीं रहती थी। तजुर्बाकार राजा जो पड़ोस की रियासत जम्मू का हाकिम था, उसके हवाले कर देने को तरजीह दी गई। ब्रिटिश ने सिखों को फैसला कुन शिकस्त 1849 में दी थी। उस वक्त तक गुलाब सिंह कश्मीर में अपनी इंतजामिया कायम कर चुके थे। पैसे की जरूरत, कमजोरी, लाइल्मी और सिख सल्तनत की हिकमत अमली ये बड़े फैक्टर रहे हैं कि कश्मीर ब्रिटिश कंट्रोल की बजाय महाराजा के पास आया। जायदाद की इस फरोख्त ने 16 मार्च 1846 को रियासत जम्मू कश्मीर तख्लीक कर दी। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर अभी जारी है। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।